मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि इसमें पेपर वन होता है, पेपर टू होता है। तो पेपर वन को कौन कैंडिडेट दे सकते हैं, क्या डीएलएड वाले दे सकते हैं, बीएड वाले दे सकते हैं, ठीक है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको इसमें से A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, ताकि इसमें से किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इसमें थोड़ा सा वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर इसमें से वो स्किप कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनका आधा अधूरा इसमें से नॉलेज मिल जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि जो भी बच्चे इसमें से सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं इसमें से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कुछ ऐसे इसमें से एस्पिरेंट होंगे या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक इसमें से प्रिपरेशन करना नहीं शुरू करा होगा, या फिर ऐसे भी इसमें से स्टूडेंट हो सकते हैं जो इस बार उन्होंने इसमें से डीएलएड या फिर बीएड में एडमिशन लिया होगा। तो उन सभी को सीटेट के बारे में नहीं पता होगा कि पेपर वन पेपर टू क्या होते नहीं होते, ये सब मान के चलता हूँ कि नहीं पता है आपको, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं इसमें से इस वीडियो में आपको A to Z जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होता है मैं आप सभी को देना चाहूँगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो डीएलएड बीएड जो है वो ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर रखे होंगे, यानी 2024 में उनका कंप्लीट होने वाला होगा या फिर इसमें 2023 में कंप्लीट हो गया होगा, और किसी कारण वजह से उन्होंने इसमें से सीटेट वगैरह का प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करा होगा। तो उन सभी के लिए इसमें से ये वीडियो में मैं आपको सारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है मैं सभी क्लियर करने वाला हूँ। और वो प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं उनमें से थोड़ा सा वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं वो अपने, क्योंकि उन्होंने इसमें से सारे बातों को सुना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरा इसमें रिक्वेस्ट होगा कि आप इसमें से पूरे देखें, ज़्यादा नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर वन यानी सीटेट का मतलब ही होता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसमें से एक तरीके का जो भी आप इसमें से ये एक तरीके का पात्रता परीक्षा है। मतलब क्या है कि आप इसमें से जब भी मान लो कि आपके स्टेट लेवल पर या फिर KVS हो गया, NVS हो गया, ठीक है, या फिर इसमें से आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लो आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो BPSC, या फिर इसमें से राजस्थान से तो रेट है ना, ये सब इसमें से चीज़ें जो होते हैं वो इसमें से वहाँ से वैकेंसी निकल रखे होते हैं, अपने अपने स्टेट से वैकेंसी निकालते हैं। तो उन सभी में अगर आपको इसमें से बैठना है, उन सभी एग्ज़ाम में अगर आपको देना है तो उसके लिए आपको सीटेट पास करना होगा, या तो फिर इसमें से जो आपके स्टेट लेवल का जो टेट होता है, जैसे अगर बिहार की हम बात करेंगे कि हरियाणा है तो हरियाणा का अपना इसमें से टेट हो रहा होता है। वैसे ही अगर बात करेंगे राजस्थान का तो उसका अपना टेट हो रहा होता है। वैसे ही यूपी की बात कर लेंगे, MP की बात कर लेंगे, मतलब हर एक स्टेट का अपना अपना टेट होता है। और ये जो है वो इसमें से सेंट्रल लेवल पर है, मतलब इसमें से लगभग राज्यों में ये जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे इसमें से कुछ राज्य भी मतलब देख सकते हैं, ये जो हमारा झारखंड है उन्होंने इसमें से कोर्ट वगैरह में केस कर रखा था, ठीक है, टेट और इसमें से सीटेट को लेकर, कि उनका कहना था कि इसमें से नहीं, मतलब मेरा अपना स्टेट का ही मतलब इसमें टेट होना चाहिए, सीटेट को बंद करना चाहिए, ऐसा वो स्टेट वाले का मानना था। लेकिन सीटेट ऑलरेडी ऐसा कह रखा है कि आप इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से हमारे जो मैंने जो सीटेट जो रखा है वो उसी को आप अपने स्टेट में इसको वैलिड करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीटेट का कहना है कि अगर आप चाहें तो आप इसको वैलिड नहीं भी कर सकते अपने स्टेट में, और अगर आप चाहें तो इसको आप वैलिड कर सकते हैं। इसी पर आप इसमें से आगे का जो वैकेंसी है वो एंट्री दे सकते हैं। ये सीटेट का सीधा सीधा कहना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें से मैं बात कर लेता हूँ, तो मेन जो हमारा मुद्दा है मैं उस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, सीटेट में जो पेपर वन और पेपर टू होता है, ठीक है, अभी तक इसमें से दो ही पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। मतलब पेपर वन जो है वो 1 to 5 के लिए है, मतलब 1 से 5, मतलब 1 से 5 तक का टीचर बनना है तो आपको पेपर वन देना पड़ेगा। अगर आपको इसमें 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपको इसमें से पेपर टू देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें से मे भी हो सकता है कि अभी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से 2025 या फिर 2026 से आपको इसमें से सीटेट पेपर 3 यानी 9 10th के लिए भी आ जाएगा, और 11 12th के लिए सीटेट पेपर 4 आ जाएगा। ऐसा चल रहा है अभी, ठीक है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये दो कंटिन्यू अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो सीटेट पेपर 1 to 5 के लिए होता है, सीटेट पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि 1 to 5 अगर टीचर बनना चाहते हैं तो इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। पेपर वन में जो सिलेबस पूछे जाते हैं वो क्या है, तो मतलब आपको हम ये भी बता देते हैं कि जैसे मान लो कि अगर आपने इसमें से डीएलएड करा है, क्या करा है, डीएलएड अगर आपने करा है तो आप इसमें से
पेपर 1 दे सकते हो, ठीक है। पेपर 1 में आप इसमें से बैठ सकते हो, ठीक है, पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन वही बच्चा अगर मान लो कि डीएलएड के साथ साथ उन्होंने इसमें से ग्रेजुएशन भी कर लिया है, ठीक है, मतलब इसमें मान लो कि यूजी कर लिया उन्होंने, यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा उन्होंने किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो या फिर इसमें आर्ट्स से हो या कॉमर्स हो, किसी से भी करा होगा, तो भी आप इसमें से पेपर 2 देने के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। मतलब पेपर 2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब 1 to 5 के लिए भी टीचर बन सकते हो और साथ साथ 6 to 8 के लिए भी बन सकते हो। ये तब संभव है जब आपने इसमें से डीएलएड के साथ साथ यूजी करा है, मतलब ग्रेजुएशन करा है। या तो आप ग्रेजुएशन पहले कर लिया होगा आपने, बाद में डीएलएड करा होगा, या तो फिर डीएलएड करने के बाद आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, ठीक है। तभी आप इसमें से 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब पेपर 1 भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसमें से एक ही सिर्फ डीएलएड करा है, यानी 12th बेसिस पर आपने डीएलएड करा है, तो इसमें से आप पेपर 1 देंगे, मतलब से 1 to 5 के लिए बनेंगे। अगर आपने इसमें से दोनों दिया है तो फिर आप दोनों के लिए बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें से बीएड करा है, क्या करा है, बीएड, यानी बीएड आपने किसी भी स्ट्रीम से करा होगा, जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, जो भी लैंग्वेज वगैरह होगा, ठीक है, उससे आपने करा होगा, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। मतलब बीएड आप करे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इसमें से पेपर 2 जो है उसमें आप इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 जो है वो डीएलएड वाले भी दे सकते हैं, साथ साथ इसमें से बीएड वाले भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। लेकिन जो टर्म कंडीशन है वो हमने बता दिया कि डीएलएड वाले कब दे सकते हैं, तो वो तब दे सकते हैं जब उन्होंने इसमें से यूजी कंप्लीट कर रखा होगा, तब दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन बीएड की बात करेंगे तो अगर आपने बीएड कर रखा है, क्योंकि बीएड ग्रेजुएशन पर ही होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड होता है, ठीक है, तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। मतलब अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, मतलब 6 to 8 के लिए आप क्या होंगे, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बीएड वाले जो हैं वो इसमें से पेपर 1 में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट का इसमें से क्या है मान्यता, कोर्ट का जो वैलिड कोर्ट का जो मान्यता है वो इसमें नहीं है कि आप इसमें से 1 to 5 में आप जा सकते हैं। 2022 के पहले तक था, लेकिन 2022 के बाद ख़त्म हो गया, कोर्ट ने ऐसा अलाउ करा है, ठीक है। तो अब इसमें मेन आता है मुद्दा कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए इसमें से 1 to 5 में आपका ईवीएस होगा, ईवीएस पूछे जाएंगे, और साथ साथ इसमें से मैथ्स रहेगा, ओके। उसके बाद फिर इसमें से मैथ्स के बाद आपको इसमें से देखने को मिलेंगे सीडीपी, ठीक है। सीडीपी के बाद का बात करेंगे तो इसमें से हिंदी हो गया, यानी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश हो गया। ये 5 सब्जेक्ट, और इससे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन होता है इसमें, और इससे भी 30 क्वेश्चन होगा, और इससे भी 30 क्वेश्चन, मतलब हर एक से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसमें से 150 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गया, और 150 क्वेश्चन हो गया, मतलब 30 150 क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स का हो जाएगा, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, मतलब 150 नंबर का हो गया। कितने नंबर का, 150 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर 1 का इसमें से जो सीटेट के थ्रू निकलेगा, पेपर 1 आप इसमें से भर दीजिएगा, और आप इसमें से इसके लिए जो सिलेबस होता है उसको आप बढ़िया से देख लीजिए कि ईवीएस से इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीपी से 30 क्वेश्चन पूछे जाता है, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भी रख सकते हैं, लैंग्वेज 1 में आप चाहें तो इंग्लिश भी रख सकते हैं। तो लैंग्वेज 2 में आपको ऑटोमेटिक हिंदी लेना पड़ेगा। अगर आपने 1 में अगर आपने हिंदी रखा होगा तो लैंग्वेज 2 आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वही अगर बात करेंगे आपने इंग्लिश लिया तो लैंग्वेज 2 आपका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। ये 5 सब्जेक्ट है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें से आपको लाना कितना होगा, अगर आप इसमें से बात करेंगे कि जनरल वाले, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट को इसमें से 90 मार्क्स लाना होगा, ठीक है, 90 मार्क्स। और अगर आप इसमें से ओबीसी से हैं तो ओबीसी वाले बंदे को कितना लाना पड़ेगा, 82 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है।
ये इसमें से क्राइटेरिया है, मतलब ये इसमें से इतना आपको लाना पड़ेगा अगर आप इसमें से सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, यानी जनरल वाले को 90 और ओबीसी वाले को 82। तो मैं तो बोलूँगा कि आप सभी को 90 आपको दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि मान लो कि अपने स्टेट में आप वैलिड हो जाते हो, लेकिन इसमें सपोज मान लो कि आप इसमें किसी दूसरे स्टेट में कभी फॉर्म फिलअप करते हो तो आप इसमें से वहाँ पर जनरल में काउंट करे जाओगे। तो जनरल में काउंट करे जाओगे तो दूसरे स्टेट में तभी भर सकते हो जब आपका इसमें से मार्क्स जनरल के लायक होगा। तो इसलिए आप इसमें से माइंड में टारगेट बना के रखें कि मुझे 90 मार्क्स लाना है, ठीक है, उससे एबव लाना है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप किस तरीके से 90 मार्क्स ला सकते हैं, वो हम नेक्स्ट कभी और वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में जो है वो क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 2 में आपको इसमें से देखने को मिलेंगे सीडीपी इसमें भी रहेगा, ठीक है, ये भी सीडीपी हो गया कितने, तो 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इसमें सीडीपी के बाद तो लैंग्वेज 1 होगा, तो लैंग्वेज 1 में आप वही इसमें इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश रहेगा, हिंदी लोगे तो हिंदी रहेगा, जो भी है, ठीक है, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। वैसे ही अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज 2 की, तो ये लैंग्वेज 1 था, लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश होगा, हिंदी लेंगे तो हिंदी रहेगा, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी फिक्स नहीं कि मैंने 1 लिखा लैंग्वेज हिंदी तो 1 में ही हिंदी रहेगा, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर आप बात करेंगे इसमें से कि अगला जो होता है वो एसएसटी। अगर आप एसएसटी अगर आप मान लो कि इसमें से आपका ऑनर्स पेपर जो है वो एसएसटी से रिलेटेड है, मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड है, मीन्स मान लो किसी का होगा ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, या फिर मान लो कि लैंग्वेज में इंग्लिश आपने ले रखा है, ठीक है। तो वो सारे इसमें से जो बंदे होंगे वो किसका प्रिपरेशन, मतलब वो जो इसमें से प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीटेट पेपर 2 के लिए, वो किसका करेंगे, एसएसटी का करेंगे, ठीक है, वो एसएसटी का करेंगे। लेकिन वही अगर इसमें से मान लो कि वो बंदे जो इसमें से फिजिक्स है उसका उनका ऑनर्स, या फिर इसमें से मान लो केमिस्ट्री है उनका ऑनर्स, या मैथ है उनका ऑनर्स, तो वो क्या करेंगे, तो उन्हें इसमें से करना पड़ेगा साइंस, यानी उनको जो प्रिपरेशन करना होगा वो साइंस, मतलब उनका जो है वो साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये और में आप इसमें देख लेना, अगर आप इसमें एसएसटी से आते हो तो आपको इसका प्रिपरेशन करना है, मतलब एसएसटी में जो भी होता है, चाहे तो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, या फिर इसमें किसी तरीके कोई लैंग्वेज पेपर हो, इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो आप पॉलिटिकल साइंस ये सारी चीज़ देख लेना। अगर आप इसमें से किसी को आपने ले रखा है तो आपको इसमें से करना होगा एसएसटी का प्रिपरेशन, मतलब एसएसटी से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने इसमें से अगर आपका इसमें से साइंस पेपर से होगा तो आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, साइंस से आपको पढ़ना है, 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए साइंस वाले ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब इसमें अंतर इतना ही है कि इसमें सीडीपी यहाँ भी है, सीडीपी आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज पेपर यहाँ भी है, लैंग्वेज पेपर आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, इंग्लिश यहाँ भी है, इंग्लिश आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ ईवीएस वाला पार्ट इसमें आ जा रहा है और मैथ्स वाला पार्ट इसमें आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर ही मैथ्स और ईवीएस वाला पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें कहाँ है, अगर आप साइंस से हैं तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना होगा, अगर आप एसएसटी से हैं तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें साइंस से हैं तो भी इसमें से आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इसमें से मान लो कि आप हैं किसी से हिस्ट्री से हैं और आपको पढ़ना पड़ा है मैथ पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। मतलब फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। सीडीपी से 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 1 में इसमें से अगर आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, और इसमें है कि अगर आप एसएसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। अगर आप इसमें साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन यहाँ से। तो टोटल कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स का हो जाएगा, यहाँ भी 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, टोटल हो गया कितना, 150 नंबर का। इसमें यहाँ भी वैसे ही लाना, आपको 90 मार्क्स लाना है अगर आप जनरल से हैं तो। अगर आप इसमें से ओबीसी ये सब से हैं तो आपको इसमें से लाना है 82 मार्क्स। लेकिन मैं तो फिर वही बात बोलूँगा कि आपको टारगेट रखना है कितना, 82 नहीं, अगर आपको हमेशा टारगेट रखना है कि मुझे 90 मार्क्स से एबव लाना है, मतलब 90 मार्क्स लाना है, ताकि
और भी कहीं भी इसमें से वैकेंसी निकले तो मैं उस वहाँ पर फिलअप कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पर आप जनरल में काउंट करे जाओगे तो आपका इसमें से मार्क्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें से अभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी डाउट है तो आप हमें से कमेंट करना, ताकि इसमें से उसका आंसर हम दे पाएंगे, ठीक है। तो जितना सिलेबस के बारे में हमें बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो एसएसटी वाला है, एसएसटी जो पूछे जाते हैं ना, या वो इसमें से एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। मतलब आप मान ले लेना, आप इसमें से 6, 7, 8, मतलब 6, 7, 8 का आप इसमें एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। एनसीईआरटी आप इसमें से बढ़िया से पढ़ो 6, 7, 8 से, ठीक है। अगर आप साइंस वाले हैं तो वहाँ से भी 6, 7, 8 वाले पढ़ लेंगे। अगर आप बात कर लेते थोड़ा सा ईवीएस की, ईवीएस कहाँ से पढ़ो सर, तो ईवीएस जो पढ़ने के लिए आपको इसमें से 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का इसमें से एनसीईआरटी आता है, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। इससे ज़्यादा इसमें से आपको कुछ नहीं करना है। बाकी सीडीपी के लिए आप इसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको आप लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका इसमें से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इसमें से क्लास बाय करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप क्लास बाय कर सकते हैं तो आप किसी सर का, मैं तो बोलूँगा क्लास मत बाय करो, आप यूट्यूब पर जाओ, सीडीपी सर्च मारो, आपको इसमें से बहुत सारे सर का आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे सीडीपी, ठीक है। आप वहाँ से उसको आप देख लो, ठीक है, मैं तो यही सजेशन करूँगा। अगर आपको किसी भी तरीके से और भी कोई दिक्कत है तो आप इसमें से हमें कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसका आंसर हम इसमें से आपको रिप्लाई कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना रिसर्च करता हूँ, देन उसके बाद आप सभी के सामने वीडियो को लेकर आ रहा होता हूँ, ठीक है।